विकसित भारत का 2047 तक का जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री की कल्पना है, उसी पंचप्रण को लेकर के जम्मू विश्वविद्यालय भारत सरकार के साथ, जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मिलकर के काम कर रहा है, ताकि जो सपना है उसको हम मूर्त रूप दे सकें। यह कार्यक्रम इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, हिंदुस्तान समाचार और क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, इन तीनों के संयुक्त तत्वाधान में 5 से 7 अप्रैल के बीच आयोजित किया जा रहा है। माननीय श्री मनोज सिन्हा जी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, ने अपना कंसेंट दिया है इस कार्यक्रम की चीफ गेस्ट के रूप में। और जो पहला रिजॉल्व है, द कंट्री अहेड एज ए डेवलप्ड इंडिया, तो इनाग्रल एड्रेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रेस सेक्रेटरी श्री अजय कुमार सिंह जी वो डिलीवर कर रहे हैं। विकसित भारत के 5 सोपान ही पंचप्रण है, और जब 5वें सोपान पर भारत पहुंचेगा तब वह विकसित भारत होगा। और जो लक्ष्य रखा गया है वह 2047 तक का लक्ष्य रखा गया है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और जिसके जरिए हम शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। और इसी दिशा में बहुत सारे इनिशिएटिव्स जम्मू विश्वविद्यालय ने उठाए हैं। हम लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें मैं आप लोगों तक लाना चाहूंगा। स्किल्स, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसको लेकर के एक सेंटर इस्टेब्लिश किया है जम्मू यूनिवर्सिटी ने, और वो सेंटर काम करना शुरू कर दिया है। और सेंटर का उद्देश्य क्या है? फ्रॉम जॉब सीकर टू जॉब प्रोवाइडर। और इसको लेकर के आपको अति प्रसन्नता होगी कि जम्मू विश्वविद्यालय एक यूनिक इनिशिएटिव लेने जा रहा है, और उस इनिशिएटिव का नाम है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो, डिजाइन योर डिग्री। स्टूडेंट्स पहले 2 साल वह सभी को एक तरह के जो है पेपर्स मिलेंगे, ताकि बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, डेटा एनालिसिस, इन चीजों पर शुरू के 2 साल तक सभी बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। और ये शिक्षा ब्लैक बोर्ड मोड में नहीं होगी, प्रोजेक्ट मोड में होगी। 40 की संख्या में बच्चे एडमिट किए जाएंगे। 2 साल बाद वो बच्चे अपनी रुचि के अनुसार यह तय करेंगे कि हमें ह्यूमैनिटीज की तरफ जाना है, सोशल साइंसेज की तरफ जाना है, साइंसेज की तरफ जाना है, कॉमर्स या बीटेक प्रोग्राम लेना है। तो डिजाइन योर डिग्री, वो स्टूडेंट्स अपनी डिग्री खुद तय करेगा। इसके पहले पेरेंट्स तय करते थे, टीचर तय करते थे, लेकिन अब से वह प्रोग्राम वो फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों को देता है कि वो अपनी इनर काल को समझते हुए जीवन में कदम उठाएं और अपनी डिग्री को उसी ढंग से बनाएं। दूसरा, इस दिशा में हम लोगों ने बहुत सारे एमओयूज किए हैं। आईआईटी रुड़की के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के हुआ है। हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल को लेकर के इंडियन आर्मी के साथ हुआ है। और यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हैं, जैसे कि नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी, कंसल्टेंसी पॉलिसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी बनाया है। नए एकेडमिक प्रोग्राम शुरू किए हैं। एमबीए प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है जुलाई से। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन बी फार्मा, 5 ईयर इंटीग्रेटेड बी कॉम एलएलबी प्रोग्राम, 4 ईयर बीसीए प्रोग्राम, 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमसीए प्रोग्राम, बीएड एमएड at Udhampur campus, PhD program in physical education just to strengthen the sports activities, 1 year PG diploma course in cultural heritage and tourism in Jammu region। इस पर हम आपका विशेष ध्यान लगाएंगे। पीजी डिप्लोमा इन कल्चरल टूरिज्म विथ रेफरेंस टू जम्मू रीजन। जम्मू रीजन में मैं बार बार कहता हूं कि वो सारी चीजें हैं जो कश्मीर रीजन में, लेकिन टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए कहीं जम्मू रीजन पिछड़ गया, उसको पुनः हम
भारत के ही नहीं विश्व के पटल पर लाना चाहते हैं और उसी के लिए पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम रखा गया। रिसर्च इनिशिएटिव्स को लेकर के हमने ऑलरेडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट 2 लाख रुपए साइंसेस को, 1.5 लाख ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस को दिए गए हैं। ओवर एंड अबव टू दैट जो यंगर फैकल्टी हैं उनको सीड ग्रांट भी दिया गया है। ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच, क्योंकि हमने एक प्लेज लिया था फाउंडेशन डे के दिन, आपको याद होगा, डिसॉल्विंग बाउंड्रीज इवॉल्विंग एजुकेशन। सो ट्रांस डिसिप्लिनरी मोड, और उसी को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी मैक्सिमम अप टू 10 लाख 1 साल के लिए एक्सटेंडेबल है, जिसमें कि ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस, कॉमर्स, इनके कम से कम 3 फैकल्टी 3 डिफरेंट स्ट्रीम से वो, और 10 बच्चे, 2 बच्चे हर स्ट्रीम से होंगे। ये सोसाइटल जो चैलेंजेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट बनाएंगे और उन प्रोजेक्ट की फंडिंग की जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। ऑलरेडी उसका नोटिफिकेशन होने जा रहा है, उस पर डिसीजन हो चुका है। क्रेडिट्स फॉर द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन एनसीसी, स्पोर्ट्स, एनएसएस एंड कल्चरल एक्टिविटीज। तो पहले ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कहलाई थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अब ये करिकुलम का पार्ट होंगी और उसका क्रेडिट बच्चों को मिलेगा। अगर हमको 18 पेपर पढ़ना और 2 पेपर हमने यहाँ नहीं पढ़ा जूलॉजी का, और 2 पेपर की क्रेडिट हम एनसीसी, एनएसएस या कल्चरल एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स से लेना चाहते हैं, तो वो छूट रहेगी, वो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, वो लिया जाएगा। 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली किए जा सकते हैं, वो भी हमने कर लिया है। वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर के नॉन कॉलेजिएट वीमेन एजुकेशन बोर्ड का गठन हो चुका है और वह जुलाई से एडमिशन करेगा। उसकी क्लासेज सैटरडे एंड संडे को चलेंगी। तो वो एक मेजर इनिशिएटिव लिया गया है ताकि जो वर्किंग वीमेन है वो अपना एजुकेशन को आगे बढ़ा सके। प्रमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, कल्चर, आर्ट एंड हेरिटेज, ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन डोगरी लैंग्वेज। रजिस्ट्रार साहब अरविंद जसरोटिया जी बैठे हैं, वन ऑफ द प्रेयर ऑफ दैट। तो डोगरी लैंग्वेज में अपने जो हमारा जो भारत का संविधान है उसका ट्रांसलेशन किया गया है। मास्टर्स प्रोग्राम इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, सेंटर फॉर गांधीयन स्टडीज फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, इसको स्टैब्लिश कर दिया गया है। टेक 1 अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।